तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और डे बाय डे क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। चैप्टर 13 है, क्लास 10th का। अब की बार ये वीडियो पार्ट 2 है, क्योंकि कल हमने पार्ट 1 वाली वीडियो अपलोड कर दी, पढ़ा दी और उसे अपलोड कर दी है। आज हमारा पार्ट 2 रहेगा। ये रहा डे बाय डे क्लासेस। इसके लिए बस एक ही है कि अब तो लाल से सफेद हो गया बटन सब्सक्राइब का, अब तो दबा दो, दबा के उसे काला करो यार, जल्दी करो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, देखते हैं आज का टॉपिक क्या क्या हमारे लिए। हमने ये सारी चीजें कल पढ़ ली थी। हमने पढ़ा कहाँ था? हमने यहाँ तक आकर्षण और प्रतिकर्षण तक पढ़ा था, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन तक। इसके आगे मैंने कल एक शॉर्ट्स बनाया था कि अगर चुंबक कोई टूट जाता है, अगर कोई चुंबक टूट जाता है तो वो उसी जगह से चिपकता क्यों नहीं। इसका बेसिक कारण है, हमारे पास आज चुंबक भी है, फिलहाल ये तो टूटा हुआ है पहले से ही। ये देखो, ये से ना, ये मैंने जबरदस्ती जोड़ रखा है, लेकिन अगर मैं छोड़ूंगा तो ऐसे अलग हो जाएगा। और इसके बाद इसे अगर मैं जोड़ने की कोशिश करूँ तो इसमें काफी ज्यादा फोर्स लगेगा और इसे जबरदस्ती ही जोड़ना पड़ेगा। ये अपनी मर्जी से नहीं जोड़ेगा, लेकिन अभी इसको हम उलट देते हैं ना तो इजिली चिपक जाएगा। ऐसे, ये देखो, ऐसे चिपक जाता है। इसका बेसिक कारण है कि अगर हम एक चुंबक को तोड़ देते हैं वो दो चुंबक में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हम देखते हैं कि मान लो हमारे पास एक चुंबक है, हमारे पास एक ऐसे चुंबक है N S। हमने इसको यहां से तोड़ दिया, हमने यहां से तोड़ा, ये दो भागों में हो गया, ये हो गया दो भागों में। अब ये दो चुंबक बन गए। अब यहाँ पे ये N हो गया और ये S हो गया। इस वजह से ये N S होने की वजह से ये अलग हो जाता है। ठीक है, और जब ये पार्ट हम जोड़ने की कोशिश करते हैं तो ये सेम पोल होने की वजह से यहाँ पे अगर यस हो जाएगा और यहाँ पे यन रहेगा, और सेम पोल आपस में हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित या रिपल करते हैं। बस इसका यही था, बस बताने का मकसद यही था कि अगर एक चुंबक टूटता है तो वो दो चुंबक का रूप ले लेता है। उसमें फिर से एक जो टूटा हुआ भाग होता है, पहला वाला भाग, उनमें भी दो ध्रुव बन जाते हैं नॉर्थ साउथ का, और जो टूटा वाला दूसरा भाग होता है उसमें भी नॉर्थ साउथ के दो ध्रुव बन जाते हैं। इस वजह से जब सेम पोल जहां से टूटता है वो सेम पोल होने की वजह से चिपकता ही नहीं, प्रतिकर्षित करता है। अब देखते हैं पार्ट 2 वाली वीडियो का, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। हाँ, आज का टॉपिक देखते हैं। टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे। पहली चीज, किसी विद्युत धारावाही चालक तार के कारण विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। अब हमें इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत से, अब हमें इलेक्ट्रिक तार में मतलब विद्युत धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, उसमें उसके लिए पढ़ना है। ये पहला टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक हमारा है किसी सीधे चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, कोई सीधा सा ऐसे तार है, उसमें अगर हम धारा प्रवाहित करते हैं तो वो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, उसको हम जानेंगे। फिर तीसरा टॉपिक हमारा है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। ये दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम है, इसमें आगे हम पढ़ेंगे, अभी तुरंत ही पढ़ेंगे। फिर उसके बाद विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये पढ़ेंगे कि अगर हमने एक तार का ऐसे सर्कल बना लिया, अगर उसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसका चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होगी, जो विद्युत की वजह से उत्पन्न हो रही है वो कैसी होगी, इसके बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक 5,
पांचवी टॉपिक क्या है? विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की विशेषताएं। ठीक है, ये जो हमने एक सर्कल बनाया है तार का, उसमें जो विद्युत की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसकी क्या क्या विशेषताएं है उसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद छठवीं टॉपिक क्या है? परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब इसके बाद परिनालिका आएगी, परिनालिका पढ़ेंगे। परिनालिका में भी विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा उसको पढ़ेंगे। परिनालिका के भीतर और उसके भीतर चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाओं का गुण, यानी कि कोई परिनालिका है, परिनालिका अभी हम पढ़ेंगे आगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। परिनालिका एक तांबे के तार की ऐसे बेलनाकार संरचना होती है, तो ऐसे है, उसमें हम पढ़ेंगे। फिर विद्युत चुंबक क्या है, और विद्युत चुंबक और नॉर्मल चुंबक में, विद्युत चुंबक जो हमने बनाया होगा और इस वाले जो नॉर्मल नेचुरल चुंबक है उसमें अंतर क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली टॉपिक हमारी रहेगी धारावाही चालक के कारण विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, हमारी पहली टॉपिक रही किसी विद्युत धारावाही चालक तार के कारण विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। सीधा सा मतलब है, अगर हमने कोई धारावाही का मतलब जो जिसमें से इलेक्ट्रिक पास हो जाए, धारावाही का सीधा सा मतलब है जिसमें से इलेक्ट्रिक पास आउट हो सके, जिसमें से इलेक्ट्रिक जा सके। ठीक है, वो धारावाही चालक तार के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न या विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो जरा हम इस फिगर पे नजर डालते हैं, तो ये फिगर कुछ ऐसे है, थोड़ा सा तिरछे टाइप का। ये हमने एक चालक तार लिया, ये तार है धारावाही चालक जिसमें से हम करंट को पास आउट कर सकते हैं। ये हमारा सेल है। सेल का आपको पता है जब ऐसी बड़ी लाइन दिखाई जाती है ये सेल का प्लस होता है, और जब छोटी लाइन होती है वो प्लस का सेल का माइनस होता है। हमने यहाँ पे 3 सेल ऐड कर दिया, मान लिया 3 सेल ही ऐड कर देते हैं। ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, और ये चालक तार है। चालक तार के ऊपर हमने एक दिक् सूचक यंत्र या फिर दिशा सूचक यंत्र ये रख दिया, जिसको कंपास सुई भी बोलते हैं, और इसके प्रक्रम को जोड़ दिया हमने एक की के साथ। ठीक है, ये की है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि हमें ये पता है कि जब भी हम किसी तार में सेल जोड़ते हैं तो सेल के प्लस पॉइंट से चलती है, इलेक्ट्रॉन चलते हैं और माइनस की ओर जाते हैं। तो सीधा सा ये मतलब है कि इधर से जब हम करंट जा रहा है इधर को, ठीक है, ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। ऊपर से नीचे की तरफ जब करंट आ रहा है तो ये जो है यहाँ पे देखो, इधर से करंट जा रहा है, इधर आ रहा है, तो ये जो इसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो इस तरफ है। तो जब ये भी नीचे आ रहा है तो ये सुई जो है विस्थापित होगी या फिर हिलेगी और जाके एक पर्टिकुलर इस दिशा में, ये दिशा कौन सी है, ये पूर्व की दिशा है, या फिर ऐसे ये कौन सी दिशा है, ये इधर है ईस्ट, यानी कि पूरब की दिशा है। तो ये इस तरफ जाएगी। इसका मतलब ये है कि जब हम ऊपर से नीचे की ओर धारा प्रवाहित करेंगे, टेबल पे हमने रखी, उस साइड से इस साइड धारा आ रही है, तो उसका जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो इधर के साइड से होगी, ऐसे जाएगी। इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे दूसरा है कि अगर हमने नीचे से, अगर इसी सेल को हमने यहाँ से जो सेल लगाया हुआ है, इस सेल को हमने चेंज कर दिया, सेल को हमने बदला, प्लस इसका इधर कर दिया, माइनस इसका इधर कर दिया। ठीक है, 1 2 3 सेल ऐड हो गए। अब ये प्लस वाला हो गया, ये माइनस हो गया। अब ये जो है ना, ये बदल के अब इस तरफ से जाएगी, ये इस तरफ से जाने लगेगा, इसका करंट ऐसे जाने लगा। ठीक है, तो अब ये जो कंपास सुई है
ये कंपास सुई की दिशा इधर की हो जाएगी, इसकी दिशा इधर की हो जाएगी। और जब ये दिशा, ये इसकी दिशा इधर हो जाएगी तो इससे यह सीधा सा स्पष्ट होता है कि जो अभी तक इधर की साइड जा रही थी रेखाएं चुंबकीय, अभी इस तरफ जाएंगे। बस इसमें इतना सा ही है और इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, आशा करते हैं सबको समझ में आया होगा। चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। हाँ, किसी सीधे किसी सीधे चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ पे लिखा किसी सीधे चालक तार से विद्युत धारा, सीधा तार हमने ले लिया, एक सीधा सा तार लिया और उसमें हमने विद्युत धारा का मतलब इलेक्ट्रिक हमने प्रवाहित किया, तो उससे कैसा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा इसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे देखो लिखा है कि जब किसी सीधे चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तब उस तार के चारों तरफ चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता चालक तार के निकट सबसे अधिक होती है और जैसे जैसे तार से दूर होते हैं वैसे वैसे चुंबकीय प्रभाव कम होता जाता है तथा उस तार के पास रखे लोहे के बारीक टुकड़े वलय का निर्माण करते हैं। चलो हम इधर थोड़ा सा देखते हैं। अपने इस वाले स्लाइड पर हमने एक ये तार ले लिया, ठीक है, और इस तार को हमने फंसाया किसमें, एक टेबल ले लिया या फिर लकड़ी का गत्ता ले लिया, ऐसे कुछ होता ना, तो उस पे हमने ऐसे चरकोन को हम प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, हमने एक गत्ता ले लिया और इस पे हमने ना, इस गत्ते पे हमने लोहे के कुछ कण छिड़क दिए। इसको हमने ऐड किया बैटरी से, ठीक है, हमने इसको बैटरी से ऐड किया। यहाँ पे एक की ले लिया हमने और इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, ये इसका प्लस है, ये इसका माइनस है। हमें पता है हमेशा प्लस से मूव करता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पे जो चीज हमें प्राप्त होगी, इस पे जो हमने ये रखा हुआ था ना, जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे, जैसे ही इस तार में धारा जाएगी, इस वाले तार में जैसे ही धारा जाएगी, यहाँ पे जो हमने छोटे छोटे कण रखे हुए थे लोहे के, वो इस प्रकार की वलय का निर्माण करेंगे। ऐसे से यहाँ पे मतलब गोल गोल से हो जाएंगे। वो जो पास होंगे ना, वो ज्यादा मजबूती से होंगे और जैसे जैसे हम इससे दूर जाएंगे वैसे वैसे इसकी जो चुंबकीय क्षेत्र की मजबूती होगी या फिर जो जिसका आकर्षण होगा ना, वो धीरे धीरे कम होते जाएगा। इधर सबसे अधिक तार के पास, और जैसे जैसे तार से हम दूर जाएंगे वैसे वैसे कम। यहाँ पे अच्छे से वलय, काफी अच्छे से, फिर इसके बाद भी काफी अच्छे से, ऐसे ऐसे फिर धीरे धीरे यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़ों में स्पेस होगा। यानी कि यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग चुंबकीय क्षेत्र है और जैसे जैसे हम दूर जाने लगेंगे चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बलता होगी। इसमें बस ये समझाया गया है। ठीक है, इसे हम इस परीक्षण से देख सकते हैं। हमने ये वाला अभी हमने बनाया था ना, कि हमने एक तखत लिया, मतलब गत्ता लिया, गत्ते में एक तार को लगाया और वो तार कैसा है, चालक तार है, धारावाही चालक, जिसमें से धारा भी प्रवाहित हो सके, यानी कि वो विद्युत का सुचालक होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें से हमने ये लगाया और इस जो हमने वो ली थी गत्ता, उसके ऊपर लोहे की छोटे छोटे कड़े हमने छिड़की, फिर उसके बाद उसे बैटरी से ऐड किया, की लगाया और जैसे ही हमने चालू किया और ये छोटे छोटे वलय को बना लिया। जो लोहे की कड़े थी सारे वलय का निर्माण कर लेती हैं
और जो ये तार के सबसे नजदीक सबसे पास होगी वो सबसे मजबूत होगी। और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे वैसे विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र की जो स्ट्रांगनेस होगी वो कम होती जाएगी। यहाँ पे देखो हमने ये दूर से लेकिन ये पास से खींचा हुआ एनसीईआरटी का फिगर है। चलो आशा करते हैं कि ये भी समझ में आया होगा। चलते हैं तीसरी टॉपिक पे, देखते हैं तीसरी टॉपिक क्या है। हाँ ये आया दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। इसे मैक्सवेल का कार्क स्क्रू नियम भी कहते हैं। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। इस नियम के अनुसार ये नियम क्या कहता है ये देखते हैं। यदि हम अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ते हैं कि हमारा अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है, तो हमारी उंगलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को या फिर क्षेत्र की रेखाओं को दिशा को लिपटी होंगी। इसे मैक्सवेल का कार्क स्क्रू नियम भी कहते हैं। हम समझते हैं, हमने हमारे दाहिने हाथ का अंगूठा लिया, दाहिना हाथ लिया, दाहिने हाथ का अंगूठा और उंगलियां। ये बोल रहा है कि हम किसी चालक तार को ऐसे पकड़े। हमने चालक तार को लिया, उसको ऐसे पकड़ा कि जो हमारी धारा है, जो चालक तार की धारा है, हमने मान लो ये तार है, ठीक है, मान लेते हैं ये ऐसे पैनल को चलाने वाला पेन है। हमने इसको ऐसे पकड़ा और धारा इधर से इधर को प्रवाहित हो रही है। तो ये बोल रहे हैं कि जब धारा अंगूठे की दिशा में प्रवाहित होगी तो जो अंगुलियां जिस तरफ मुड़ी हुई है वो उस तार के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। बस इनके कहने का ये मतलब ये है। और इस नियम को मैक्सवेल का कार्क स्क्रू नियम भी कहते हैं। इसमें बस इतना है, इसके आगे चलते हैं। और ये इंपॉर्टेंट भी है, परीक्षा में आता भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रट डालना, याद कर लेना। इसके बाद चलते हैं हम आगे, इसके आगे देखते हैं क्या है। अब आ गया वृत्ताकार पार्श्व। विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। हमने कोई धारावाही का मतलब हमने अभी कई बार बोला है कि जिसमें से हम धारा को प्रवाहित कर सके, ऐसा वलय वाला तार। तो ठीक है, हमने तार एक लिया और इसको ऐसे घुमा दिया, ठीक है, चित्र में ऐसे है, ठीक है, जैसे चित्र में है ऐसे। हमारी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं होगी क्योंकि ड्राइंग करनी ही नहीं आती, बड़ी दुख की बात है। इस वजह से इसको देखो, इसमें आपको स्पष्ट पता चल रहा है एनसीईआरटी से है, ये एनसीईआरटी की बुक में भी ऐसे है, तो ऐसे है ये, ठीक है। और यहाँ पे ये इन्होंने ये वाला जो है इसे तार दिखाया है। ये जो वलय है, ये जो गोला है ना, ये तार है, ये इसका माइनस वाला है, ये प्लस वाला है, ठीक है। इन्होंने दिखाया है और बताया है कि इसके बारे में, इसका चुंबकीय क्षेत्र कैसे होगा, इसके बारे में इन्होंने चर्चा की है। चलो आओ देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। सबसे पहले, किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उससे दूरी के व्युत्क्रम पर निर्भर करता है। इसी प्रकार किसी विद्युत धारावाही पास के पास प्रत्येक बिंदु पर उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाले केंद्रित वृत्त की साइज तार से दूर जाने पर निरंतर बड़ा हो जाता है। ये बड़ी अजीब सी इसकी कुछ अजीब भैया है। चलो मैं आपको इसको समझाता हूँ अपने हिसाब से, ये कुछ अलग ही लिखा है, मैं खुद ही नहीं समझ पाया, आपको क्या समझाऊं, ठीक है। यहाँ पे ये बता रहा है कि हमने एक तार लिया और इसका हमने वलय बना लिया, ठीक है। हमने वलय बनाया
ये रहा वाला ऐसे गोल सा, और इसको हमने प्लस पॉइंट से जोड़ा और इसको माइनस पॉइंट से जोड़ दिया। तो जो हमारी इस तार के हर तरफ जो होगी ना, वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तार है, तार अगर सीधा है तो पूरे तार में एक एक जगहों पे हर एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ऐसे इस तार में भी हर एक जगह पे, हर एक बिंदु पे, यहाँ पे भी, कहीं पे भी ले लो तो वो हर एक जगहों पर उसका चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर मान लो हम यहाँ का लेते हैं तो यहाँ पे जो तार के इधर होगा एक सर्कल बनेगा ना, पूरा तार को घेर के ऐसे गोल था, ठीक है, तो वो उसकी दिशा क्या होगी, इधर से इधर की होगी, ठीक है, और ये ऐसे बढ़ती जाएगी, ऐसे बढ़ती जाएगी। लेकिन जब सेंटर में आएगा तो सेंटर में ये इतना टेढ़ा ना होके बहुत दूर से जाएगा, बिल्कुल सेंटर में एकदम सीधी सी रेखा प्राप्त होगी, इधर से निकली ऐसे ऐसे, मतलब सेंटर तक आते आते आप हमारे यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, निकली और सेंटर पे जाके बिल्कुल सीधी हो जाएगी। तो बस इतना सा ही इसमें है। यहाँ पे देखो, यहाँ से निकली, यहाँ पे भी गोल है, फिर यहाँ पे भी गोल है, यहाँ पे भी गोल है, यहाँ पे भी जाके कहीं गोल ही होगी यहाँ पे। लेकिन जब सेंटर आएगा, इस गोले का पूरा सेंटर आएगा, जो हमने वलय लिया था, वलय का जो सेंटर आएगा उस पे लगभग एकदम बिल्कुल सीधी हो जाएगी। ये तो तार है ना, बिल्कुल सीधा हो जाएगा। और ये जो है एकदम बिल्कुल सीधा हो जाएगा, कि मतलब कि यहाँ से आप अगर सोचोगे कि हम कोई वृत्त बना सके तो वो नहीं बन सकता। और ऐसे है कि तार के सबसे नजदीक, और जैसे जैसे हम दूर गए वैसे वैसे उसका आकार बड़ा होता जाएगा, कि हम तार के सबसे नजदीक थे, हमारा सबसे छोटा था। तार से जैसे जैसे तार के अंदर, जैसे ये वृत्त के बीच में जाएंगे ना, तो बीच में जैसे जैसे हम जाएंगे बीच में, वैसे वैसे इसकी साइज बड़ी होती जाएगी, इसके चुंबकीय क्षेत्र की, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की साइज बड़ी होती जाएगी। जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो तो एक ही तरफ रहेगी, ठीक है, ये समझ में आया। चलते हैं आगे, आगे वाला देखते हैं क्या है। विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की विशेषताएं। अब देखते हैं इसमें, अगर आपको पीछे नहीं समझ में आया होगा तो यहाँ पे जरूर समझ में आएगा। वृत्ताकार पास के केंद्र पर इन बृहद वृत्तों की चाप सरल रेखा हो जाती है, सरल रेखा हो जैसे प्रतीत होने लगती है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम एक वलय लेते हैं ऐसे, ठीक है, हमने एक वृत्ताकार पास के केंद्र पर इन बृहद वृत्तों के, यहाँ पे हमने ऐसे छोटा सा लिया, फिर ऐसे, ठीक है, लेकिन हम जब सेंटर पे आए तो एकदम बिल्कुल सीधी हो गई। ऐसे इधर से भी है, और यहाँ पे आके ऐसे सीधा हो गया, ठीक है, ये सेंटर पे बिल्कुल सीधा है। उसके कहने का सीधा सा मतलब है कि जो वृत्तों का मतलब बृहद वृत्तों का, ये सबसे बड़े वृत्त होंगे, ठीक है, ये तो सबसे बड़े, लेकिन जैसे ही हम सेंटर पे पहुंचेंगे वो सरल रेखा सी प्रतीत होने लगेगी। बस इनके कहने का मतलब ये है। विद्युत, दूसरा नंबर क्या है, दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट था। विद्युत धारावाही चालक तार के प्रत्येक बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास के केंद्र पर सरल रेखा जैसी प्रतीत होती हैं। फिर से हम एक बार पढ़ते हैं कि विद्युत धारावाही चालक तार के प्रत्येक बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास के केंद्र पर सरल रेखा जैसी प्रतीत होती है। हमने फिर से कहा कि पास के केंद्र, पास, ठीक है, यहां से जुड़ा, इसका केंद्र यहाँ होगा तो यहां से भी तो एक रेखा निकलेगी, यहां से मतलब यहाँ पे ऐसे है, ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल सीधी रेखा होगी, ये बता रहा है, जो कि पहले भी यही बताया था।
ठीक है, तीसरा वाला पॉइंट क्या है? पास के भीतर सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक ही दिशा में होती हैं। हाँ, ये चीज है इंपॉर्टेंट कि पास के भीतर सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक ही दिशा में होती हैं। अगर हमने तार जोड़ा है प्लस का इधर, ठीक है, हमने तार जोड़ा इधर प्लस का इधर और माइनस का इधर, तो सारी की सारी रेखाएं इस तरफ जो भी होंगी इस तरफ से इस तरफ जाएंगी। ठीक है, ये ऐसे, यानी कि ऐसे गोले से, ठीक है, ऐसे निकलेंगी, यानी कि उनकी दिशा सेम सेम होगी। ठीक है, उनकी दिशा अलग अलग नहीं होगी कि एक पहली वाली रेखा के क्लॉकवाइज चली तो दूसरी वाली रेखा की एंटी क्लॉक, ऐसा नहीं होगा। जो भी रेखाएं, सारी की सारी रेखाओं की जो दिशा होगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा, वो सिर्फ एक ही दिशा होगी। सारी की सारी रेखाएं उसी दिशा में ही रहेंगी। अब इसके बाद आता है परिनालिका। परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। परिनालिका सबसे पहले देखते हैं। यहाँ हमने एक परिनालिका लिखा, परिनालिका लिया और परिनालिका में हमने विद्युत धारा प्रवाहित की और उससे जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं परिनालिका क्या होती है। हम देखेंगे कि परिनालिका क्या होती है। चलो हम देखते हैं परिनालिका की परिभाषा क्या है। किसी बेलनाकार आकृति वाली पाइप पर 5-5 लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति में अनेक फेरे की कुंडली को परिनालिका कहते हैं। हमने कोई एक ले लिया बेलन के किस्म का और इसमें हमने तांबे का तार, विद्युत रोधी तांबे का, वैसे भी अगर केमिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ी होगी तो आपको पता ही होगा कि तांबे का तार विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, और आपके घर में जितनी भी वायरिंग होगी ज्यादातर तार जो हैं वो कॉपर के ही होंगे। ठीक है, तो चलते देखते हैं। यहाँ पे हम ऐसे ऐसे ठीक है, ये जो हमने तारों को लपेट दिया ऐसे 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 एकदम पास पास करके ऐसे ऐसे, इसी को हमने नाम दिया है परिनालिका। ठीक है, अगर हमने इसमें हमने धारा प्रवाहित कर दी, अगर हमने इसमें धारा प्रवाहित की तब क्या होगा इसके बारे में अब हमें पढ़ना है। यहाँ पे इन्होंने चित्र दिया है, यहाँ पे एक परिनालिका इन्होंने बनाई हुई है और दूसरी ये परिनालिका है। इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। अभी हम चलते हैं। परिनालिका समझ में आई? ठीक है, अब देखते हैं परिनालिका के भीतर और उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं के गुण। ठीक है, अब तो हमें ये देखना है जो हमने अभी पीछे देखा था ना, ये वाला। ठीक है, हमने इसको ऐसे बनाया और इसमें क्या चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं हैं, कैसी रेखाएं रहेंगी, हम इसके बारे में जानेंगे। चलो देखते हैं। सबसे पहला क्या है, नंबर 1, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर सरल रेखाओं की भांति होती हैं। यहाँ पे भी हम देखेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखने पे ही स्पष्ट पता लग रहा है कि ये जो रेखाएं हैं वो बिल्कुल सीधी निकल रही हैं। कि मतलब कि ये जो परिनालिका है हमारी, इसमें से जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं होंगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, वो बिल्कुल सीधे यहां से सीधे निकलेंगी। यहां से सीधे निकलने के बाद फिर आगे जाके वलय बनाएंगे। ठीक है, ऐसे वलय बनाएंगे। ठीक है,
ये बता रहे हैं। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, किसी परिनालिका के भीतर सभी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। परिनालिका के भीतर मतलब परिनालिका एक ऐसे तार है, इसके हर एक बिंदु पर, मान लो अगर हमने यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया, हर एक जगह पे परिनालिका के भीतर जो होगा वो ऐसे जो चुंबक होता है ना, कोई चुंबक यानी एस वाला, इसकी तरह नहीं है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रबल और यहाँ पे जाने के बाद प्रबलता कम, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें होगा, अगर इस परिनालिका के अंदर देखे जाएंगे तो हर एक बिंदु पर, ठीक है, हर एक बिंदु पर उनका जो चुंबकीय क्षेत्र समान रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन रहेगा। अतः परिनालिका के भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। हाँ, ये भी कह सकते हैं जब हमारा चेंज ही नहीं होगा, एक ही समान होगा, क्षेत्र समान रहता है, तो उसके भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र ही पाया जाएगा। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट क्या है, किसी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर होने के कारण इनका उपयोग विद्युत चुंबक बनाने में किया जाता है। विद्युत चुंबक अब यहाँ पे विद्युत चुंबक अभी हम जस्ट इसके आगे ही है, उसको हम पढ़ेंगे, लेकिन हम जान लेते हैं विद्युत चुंबक क्या है। ये जो परिनालिका ही है ना, इसका ही उपयोग कहीं ना कहीं जाके विद्युत चुंबक के रूप में किया जाता है, क्योंकि ये ना यहाँ पे हर एक बिंदु पर समान रहने के कारण इसकी जो प्रबलता वो काफी अधिक होती है। अभी हम यहाँ पे देखें, एन एस वाला जो चुंबक होता है हमारा, यहाँ पे सबसे प्रबल, यहाँ पे दुर्बल, तो इसकी जो ना कहीं पे पास में जो है वो सबसे अधिक है, और जैसे जैसे दूर गए वैसे वैसे कम हो जाती है। इसकी जो प्रबलता होती है वो इसके कंपेयर में बहुत कम होती है, जो नेचुरल वाला होता है। इसका देखते हैं चौथा वाला पॉइंट क्या कहता है, परिनालिका के भीतर एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। हमने अभी बताया कि हर एक जगह पे पास हर एक बिंदु पर समान रहने के कारण ही ऐसा हो सकता है। ढेर सारी वही ना, एकता में बल होता है, सीधा सा मतलब समझो। ठीक है, चलते हैं आगे। देखते हैं विद्युत चुंबक क्या है। हमने कहा था ना कि ये परिनालिका है, ऐसे ही विद्युत चुंबक होता है। इसे एक नर्म लोहे के टुकड़े, सॉफ्ट आयरन पीसेस, इसे एक नर्म लोहे के टुकड़े पर तांबे के अवरुद्ध तार की कुंडली लपेटकर बनाया जाता है, जो चुंबक की भांति केवल तभी व्यवहार करता है जब तक कि कुंडली में धारा प्रवाहित होती रहती है, और जैसे ही कुंडली में धारा का प्रवाह बंद किया जाता है, नर्म लोहे के टुकड़े का चुंबकत्व समाप्त हो जाता है तथा यह चुंबकीय व्यवहार नहीं दर्शाता है। ठीक है, हमने आगे ही पढ़ा था, काफी पीछे पढ़ा था, आगे नहीं पीछे पढ़ा था, कि अगर हम कोई किसी तार में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, किसी तार में हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तभी इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अगर हम इस चालक तार में कोई विद्युत धारा ही प्रवाहित नहीं करेंगे तो यहाँ पे कैसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो यही बात यही बता रहे हैं, इसे नर्म लोहे के टुकड़े पर, नर्म लोहे का कोई बेलन लिया इन्होंने, उस पे तांबे के तार को लपेट डाला, तांबे के तार को लपेट कर कुंडली बनाई, एकदम पास पास लपेट के, जैसे यहाँ पे है। ठीक है, ऐसे ऐसे लपेट के इन्होंने कुंडली बनाई। ठीक है, और इसमें धारा प्रवाहित कर दिया इन्होंने। जैसे इन्होंने धारा प्रवाहित किया, तैसे ही ये जो इनका था वो चुंबक का व्यवहार करने लगा। अगर इसके पास हम कोई भी लोहे की वस्तु, चुंबक का गुण होता है कि कोई भी लोहे की वस्तु अगर इसके पास आएगी तो वो चिपक जाएगी। ठीक है, तो ये चुंबक का व्यवहार करने लगा। लेकिन जैसे ही यहाँ से हमने इस सेल को हटाया, सेल को निकाल लिया, नॉर्मल कर दिया,
ये अपना चुंबकीय गुण खो दिया। ठीक है, इनके कहने का इतना ही मतलब था। और आगे चलते हैं विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक के बारे में देखते हैं आगे और क्या है। विद्युत चुंबक के गुण, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। सामान्यतः इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है, क्योंकि आपको पता ही है कि जितना ज्यादा हम फेरे लपेटेंगे, जितना पास पास फेरे होंगे, और जितनी मजबूत लाइट, अब मान लो हमने कितना होता है 440 वोल्ट होता है ना, 440 वोल्ट का हमने लगा दिया इसमें, 440 वोल्ट की धारा प्रवाहित की, और इसकी कुंडली भी काफी हमने मजबूती से काफी ज्यादा मतलब घनी लपेटी हुई है। इसका मतलब तो सीधा सा है कि ये चुंबक प्रबल होगा। लेकिन ये जो चुंबक है, हमने एक चुंबक बनाया, इसकी कैपेसिटी तो सेम हो सकती है। अगर ये कुछ दूर तक ही कैप्चर, मान लो इसकी जो क्षेत्र है वो इतना है, तो इसके अंदर जो चीज आएगी उसे ही कैप्चर करेगा। जो इसके बाहर, इसके क्षेत्र के बाहर होगा, उसको वो आकर्षित नहीं करेगा। लेकिन हम इसको जैसे ही इसका विद्युत धारा का जो मान है वैसे हम बढ़ाएंगे, इसका जो चुंबकत्व वो भी बढ़ जाएगा, यानी कि ये इसके कंपेयर में प्रबल है, ये बता रहे हैं। दूसरा वाला पॉइंट क्या है? दूसरा वाला पॉइंट है विद्युत चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता परिनालिका के पेड़ों नहीं है, ये फेरों है। पेड़ों ये ना समझ लेना वो मिठाई वाला पेड़ा नहीं, यहाँ पे पेड़ों नहीं, यहाँ पे फेरों है, मतलब जैसे फेरा, लपेटने को फेरा इन्होंने बोला है। विद्युत चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता परिनालिका में फेरों की संख्या तथा विद्युत धारा की प्रबलता के ऊपर निर्भर करता है। अभी हमने बताया ना कि जितने अधिक फेरे लपेटे रहेंगे और जितना अधिक करंट उसको दिया जाएगा, 440 वोल्ट का, 440 वोल्ट का, और कहीं हमने 20 वोल्ट का दिया और इतना लंबे लंबे किया है। अब बताओ, सीधी सी बात है, इसमें स्ट्रांग होगा या इसमें? तो हम जाहिर सी बात है देख के ही बता देंगे कि ये नंबर बड़ा है, इसमें जो फेरे की संख्या है ये भी ज्यादा है, इसमें ही बड़ा होगा, ये भी मजबूत होगा। तो बस यही लिखा है कि फेरों की संख्या तथा विद्युत धारा की प्रबलता के ऊपर निर्भर करता है। यह चुंबकीय क्षेत्र की जो प्रबलता है, विद्युत चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता चालक तार, जो लपेटे गए चालक तार है उनकी जो फेरों की संख्या है उस पे, और जो विद्युत धारा जो उसमें प्रवाहित हो रही है उसकी प्रबलता पर निर्भर करता है। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, तीसरा क्या है? विद्युत चुंबक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र या ध्रुवत्व प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को परिवर्तित करके किया जा सकता है। ये चीज हम देखते हैं जरा। हमने देखा था ना, अभी हमने कुछ समय पहले ही, कल ही पढ़ा होगा कि हमने एक चालक तार लिया, ये चालक तार मान लिया, ठीक है, ये तार है, ठीक है, और फिर इसको बाद हमने इसको ऐड किया, इसको हमने ऐड किया ऐसे, ठीक है, इसमें ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, ऐसे गया, इलेक्ट्रॉन की मूविंग ऐसे होगी, ठीक है। जब इधर से होगी तो इसका जो ये चीज होगा ये अलग होगा, लेकिन अगर हमने इसको हटा के यहाँ पे इधर माइनस कर दिया, हमने इधर माइनस, सॉरी ये ज्यादा बड़ा हो, इधर हमने माइनस किया, इधर प्लस कर दिया, इधर प्लस हो गया, तो तुरंत ही इसकी दिशा इधर को चलने लगेगी, और इधर चलने लगेगी तो ये ऐसे पलट भी जाएगा, ठीक है। तो बस यही बता रहे हैं कि अगर इसी की जगह पे हमने एक विद्युत चुंबक ले लिया, विद्युत चुंबक का क्या मतलब है? एक परिनालिका, ठीक है,
हमने एक परिनालिका ले ली, परिनालिका में हमने सेल ऐड कर दिया, बैटरी जो बोले तो, ठीक है, बैटरी की ऐड किया, प्रतिरोधक वगैरह जो भी आपको ऐड करना है सब ऐड कर लिया। अब ठीक है, इतना करने के बाद बोले हैं कि अगर हमने प्लस इधर है, ठीक है, तो इसमें जब चुंबक का कोई गुण काम करेगा तो उसको नॉर्थ साउथ पोल भी तो होना चाहिए, ठीक है। अगर ये बोल रहे हैं कि इसका ध्रुवत्व, अगर इसका ध्रुव चेंज करना है या फिर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमें बदलनी है, ठीक है, दोनों चीज हम किस बेस पे बदल सकते हैं, इसका सेल ही उल्टे कर दो, ये जो प्लस है ना इसको माइनस कर दो, और जो माइनस वाला हिस्सा है उसे प्लस कर दो, इसको इतना बड़ा कर दो, ठीक है। जैसे ही हम इसके सेल को चेंज करेंगे इसकी दिशा ही बदल जाएगी, ये अब ये यस हो जाएगा और ये यन हो जाएगा। बात समझ में आई? आसान था, कुछ भी नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या है। हाँ, विद्युत चुंबक और अस्थाई चुंबक में अंतर। सबसे पहले हम इसकी प्रबलता देखेंगे। प्रबलता किसकी सबसे ज्यादा है, तो हमने कहा था कि ये हमारे द्वारा बनाया गया है, ठीक है, तार की कुंडली से। तो अगर हम इसमें 440 वोल्ट प्रवाहित कर देंगे, मान लो ये छोटा सा चुंबक है, इतु साई है, ठीक है, ये यन हो गया, ये यस हो, ठीक है, ये इतु सा चुंबक है और ये इसके बराबर ही ये भी है। लेकिन अगर हम इसमें 20 वोल्ट, ठीक है, अगर हम इसमें 20 वोल्ट का करंट प्रवाहित कराते हैं तो इसमें जो इसकी प्रबलता होगी थोड़ी सी कम होगी, लेकिन जैसे ही हम 440 वोल्ट इसमें प्रवाहित कर देंगे तो इसकी प्रबलता काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो प्रबलता में तो ये गया बेचारा। याद रखना कि प्रबलता में हमेशा विद्युत चुंबक ही जीतेगा, ठीक है, और ये अस्थायी चुंबक नहीं जीत सकता, क्योंकि हम इसे धारा की और चुंबकी धारा के बेस पे और जो इसमें कुंडली लपेटी हुई तार होते हैं उसके बेस पे हम इसे प्रबल या निर्बल बताते हैं। तो ये ज्यादा प्रबल हो जाएगा क्योंकि हम इसकी जो कुंडली है वो भी ज्यादा लपेट सकते हैं, ठीक है, और इसमें हम अलग से करंट भी वोल्ट बढ़ा के कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है चुंबकीय बल। चुंबकीय बल में परिवर्तन, चुंबकीय बल में परिवर्तन भी यही है कि ये प्रबल होता है, ये निर्बल होता है, इसमें हम बदल सकते हैं। तो चुंबकीय बल जो होता है, यानी कि चुंबक को किसी चुंबक होता है ना, चुंबक की एक ही खास बात होती है कि वो लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इसमें है कि जितनी प्रबल रहेगा उतना दूर की चीजें वो अपनी तरफ खींच लेगा। तो यही है कि अगर हम इसका 440 वोल्ट बढ़ा के करेंगे तो किसी भी चीज को अपनी तरफ जल्दी से अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की जो प्रबलता, चुंबकीय बल की जो परिवर्तन है, इसमें हम कर सकते हैं, ठीक है। चुंबकीय बल का परिवर्तन कैसे कर सकते हैं, इसका वोल्टेज बढ़ा दो, सीधा सा वोल्टेज जैसे बढ़ा दिया, और इसके फेरे, कुंडली के जो फेरे इसको बढ़ा दो। अगर आपके पास 20 फेरे हैं तो 20 की जगह पे 40 लपेट दो, बढ़ जाएंगे खुद ही, इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन ये जो है, अगर ये चुंबक है, इस चुंबक की जो सेम प्रबलता है वो अस्थाई रहेगी। हम इसमें तो करंट लपेट के तो कर नहीं सकते, इस वजह से ये अस्थाई है। लेकिन ये अस्थाई, इसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन अस्थाई चुंबक में इसे अस्थाई चुंबक बोलते हैं। ये अस्थाई चुंबक है और ये उसे आपको बनाना पड़ेगा घर पे, और कोई धमाका वमाका मत करना वरना मम्मी बहुत तोड़ेगी, ठीक है। तो सीधा सा मतलब है, इसके हम बल को, मतलब इसके चुंबकीय बल को हम चेंज कर सकते हैं और ये फिक्स रहता है। फिर उसके बाद यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा ध्रुवत्व को हमने अभी जस्ट पीछे ही पढ़ा था कि अगर हमने कोई कुंडली है, हमने इसको ऐसे ऐड कर दिया, इसको प्लस और इसको माइनस रखा, इधर कहीं मान लो यन होगा, कहीं यस होगा, ठीक है। अगर हम इसी सेल को हम पलट दें, इसी सेल को हम उलट दें, इधर प्लस कर दें और इधर माइनस कर दें, ठीक है। अगर हम इसे उलट दें, अब ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया,
तो ये जो इसके ध्रुव हैं वो भी चेंज हो जाएंगे, और ये जो विद्युत धारा अभी तक इधर से चल रही थी अब इधर से चलने लग गई। अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पढ़ा होगा ना तो आपको समझ आएगा कि जब भी किसी चालक तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं, जो उसके इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वो हमेशा प्लस से माइनस की ओर मूव करते हैं। इसके बेस पे आपको ये चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो हम जैसे ही सेल को चेंज करेंगे ना, वैसे इनके पोल भी बदलेंगे और इनके धारा की दिशा भी बदलेगी, ठीक है। तो बस इतना इसमें था कि हम इसे बदल सकते हैं, लेकिन इसमें कौन सा तार है, इसमें तो हम कोई धारा प्रवाहित नहीं कर सकते ना। अब जो चुंबक अस्थायी चुंबक है वो अस्थायी चुंबक रहेगा, उसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते। चेंजेस करके हम सोचे कि बढ़ा लेंगे कि वो काफी ज्यादा प्रबल हो जाए। अब इतने से मैं नहीं सोच सकता कि 2 किलो का वजन उठा लूं, ठीक है, इतने से 2 किलो का वजन उठेगा भी नहीं, ठीक है। इसमें हम प्रबलता अलग से नहीं बढ़ा सकते, लेकिन इसमें हम बढ़ा सकते हैं, प्रबलता इसकी हम बढ़ा सकते हैं कुछ ना कुछ करके। ये यहाँ पे लिखा है कि निर्माण में उपयोगी सामग्री, निर्माण में उपयोगी सामग्री। अब देखो ये दो ही चीज से बेसिक बनता है, एक तो इसके लिए सॉफ्ट लोहा चाहिए, दूसरी कॉपर वायर चाहिए, ठीक है। ये दो चीजों से बनके तैयार हो गया, लेकिन इसके लिए ये नेचुरल भी होता और ये बनाया भी जाता है, ठीक है। ये भी समझ में आया होगा शायद कि इसे हम तो बना सकते हैं। निर्माण का उपयोगी सामग्री अभी हमने बताया ना, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि परिनालिका कैसे बनती है। परिनालिका बनाने में जो मटेरियल यूज होगा, या फिर अभी हमने अस्थायी चुंबक में ही पढ़ा था कि उसके लिए सॉफ्ट लोहे की, मतलब सॉफ्ट लोहा चाहिए, ठीक है, उससे ये बनता है। क्योंकि हमें ऐसे लपेट के ही तो बनाना है, ऐसे ऐसे लपेटना है, ऐसे ऐसे लपेट के जब हमें बनाना है, इसमें सेल ही लगाना है, तो हम इसे तो बना ही सकते हैं। लेकिन ये जो होता है इसको हम बना सकते हैं, इसको बनाने का तो तरीका है, और ये नेचुरल भी पाया जाता है। मतलब जैसे खनिज नहीं होते कि जमीन को खोदते हैं फिर उसके बाद मिलता है, तो चुंबक वैसे भी मिलते हैं और इन्हें बनाया भी जाता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था, और तो आगे शायद है नहीं। आज के लिए बस इतना ही, फिर उसके बाद मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।